नेक्स्ट देखो अभी, लेट ए इक्वल टू ए आई जे be the square matrix of order 3 such that aij equal to क्या 2 to the power j minus I for all ij equal to 1 to 3. Which of the following is true for the matrix a square plus a cube plus dot 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 plus a to the power 10? ऑप्शन ए कहते हैं 3 to the power 10 minus 3 by 2 a, 3 to the power 10 minus 1 by 2 a, 3 to the power 10 plus 1 by 2 a and 3 to the power 10 plus 3 by 2 a. दिस इज चारों ऑप्शन दिए इसके लिए, है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर दिस मैट्रिक्स. ओके, देखो अभी इसको सॉल्यूशन कैसे. ए आई जे कह दिया 2 to the power j माइनस आई और आई जे कह दिया 1 to 3 और ये मैट्रिक्स कह दिया है ऑर्डर उसका 3x3, है ना. 3x3 मतलब नहीं क्या, जिसमें नहीं क्या इस टाइप के एलिमेंट है ना. इन जनरल अपन लेंगे, सपोज सपोज ले रहा हूँ कौन से भी एलिमेंट, सपोज यहाँ पे जे आई जे के इक्वल टू 1 to 3 ना, मतलब ये ए आई जे इस फॉर्म में रहेंगे 2 to the पावर जे माइनस आई के फॉर्म में रहेंगे. मतलब ये जे माइनस आई 2 to the पावर जे माइनस आई 2 to the पावर जे माइनस आई, है ना, इस फॉर्म में रहेंगे एलिमेंट. जे माइनस आई 2 to the पावर 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 जे माइनस, है ना. इसका ऑर्डर 3x3 है ना. सही है. अभी इसमें से कौन सा ट्रू है उसको सॉल्यूशन बाय देखेंगे कैसे. ठीक है, अभी देखो सॉल्यूशन क्या बोल रहा है. देखो क्वेश्चन तो समझ में आ गया, ये मैट्रिक्स निकालना अपने. सही है. एलिमेंट कौन से रहेंगे, ये रहेंगे इस फॉर्म में एलिमेंट रहेंगे. देखो लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए आई जे इक्वल टू दिस वन 2 to the power j minus आई जे इक्वल टू 1 to 3. लेट्स राउंड द मैट्रिक्स ए, मतलब मैट्रिक्स ए के एलिमेंट जैसे A11 तो जे माइनस मतलब ए आई जे है ना. ए आई जे पोजिशन मतलब यहाँ ये आई वन, मतलब देखो इसके साथ कंपेयर आई वन जे वन, तो इसमें ना क्या राइट हैंड साइड में जे वन आई वन पुट कर दो तो 1 minus 1 0 2 to the power 0 1. देन यहाँ पे ए वन टू, ये पोजीशन मतलब आई वन जे टू, मतलब 2 to the power 2 minus 1 करना पड़ेगा. ये होगा देखो 2 to the power 2 minus, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 1, जे की वैल्यू क्या है 2, वो किस इक्वेशन में पुट करना है, इस इक्वेशन में. 2 to the power क्या हो गया वो 2 minus 1, तो 2 to the power 1 2. A13 I इक्वल टू 1 J इक्वल टू 3, वो किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में. J इक्वल टू 3 I इक्वल टू 1, मतलब A13 निकलेगा ना वो 4 स्क्वायर. पूरे एलिमेंट निकालो A33 तक निकालना पड़ेगा. ये देखो A21 A22, क्योंकि मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट है वो 3x3 मैट्रिक्स के हिसाब से देखो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट का ऐसे रहेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. मतलब देखो ये मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब A21, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब A31, दिस A32 A33. क्लियर है. अब ये पूरे एलिमेंट निकाले, कैसे निकाले मैंने पहले बताया, मैट्रिक्स ए आ गया ये, सो मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस वन. सही है. पुट कर दिए वो एलिमेंट्स पूरे किस मैट्रिक्स में, ये जो ये मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स में पूरा पुट कर दिया. ठीक है. अभी देखो वी ऑब्जर्व दैट द कॉलम्स ऑफ ए आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर एंड सिमिलरली फॉर द रोज. ओके, कॉलम्स ऑफ ए आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर सिमिलरली फॉर रोज. जैसे ने क्या इसको मल्टीप्लाइंग बाय 2 कर दिया तो ये इसका मल्टीपल था, और मल्टीप्लाइंग बाय 4 कर दिया तो ये आता, मतलब वो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर है ना. देखो चेक करो ना, देखो इसको मल्टीप्लाइंग बाय 2 करो तो ये 2 हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट 1 हो जाएगा और ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा 1/2. सिमिलरली मल्टीप्लाइंग बाय 4 करेंगे तो 4 करेंगे तो ये 4 का 4 हो जाएगा, ये 2 और ये 1 हो जाएगा. मतलब क्लियर है. तो कॉलम ऑफ ए आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर बोल सकते हो. सिमिलरली देखो C1 लिया 1 1/2, R1 क्या लिया यहाँ पे 1 2 4, ये 1 2 4. द मैट्रिक्स ए कैन बी रिटर्न एज द आउटर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर, है ना. मैट्रिक्स ए कैन बी, जैसे ए इक्वल टू C1 R1 लिया, मतलब ये कॉलम 1 और रो 1. सही है. तो देखो कॉलम 1 रो 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या है, द मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3x3 मैट्रिक्स आएगा. अभी ये खेल सही है, ये कंसेप्ट हमेशा याद रखो, है ना. अभी बोलेगे यहाँ पे ये ऑर्डर कैसे निकाला, ये 3x3 ऑर्डर कैसे आया. देखो ये जो मैट्रिक्स है मैं स्क्वायर में लिख रहा हूँ, ये मैट्रिक्स क्या है 1 1/2 1/4, इसका ऑर्डर क्या है
इसका ऑर्डर, इसमें रो कितने, पहले रो आता ना 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम, इसका ऑर्डर 3 × 1 है। और नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो क्या है, वो कॉलम के इसमें वो 1 2 4 ऐसे लिखना चाहिए था। ओके, टपल के फॉर्म में लिखा, वो 1 2 4 ऐसे चाहिए था, ये ऐसे नहीं चाहिए था, ऐसे चाहिए था, वो ऐसे 1 2 4। सही। अभी इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1 × 3, क्योंकि रो कितने, एक ही रो है, कॉलम कितने 1 2 3। अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसका फर्स्ट और यहाँ का लास्ट, मतलब दैट इज इक्वल टू क्या आएगा 3 × 3। से ये एलिमेंट कौन सा रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 1 × 1, ये देखो यहाँ पे। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब 1 × 2। देन फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, मतलब 1 × 4। नेक्स्ट 1/2 है, 1/2 × 1 प्लस 1/2 × 2, देखो 1/2 × 4, ये आएगा। फिर उसके बाद 1/2 × 4 1, 1/2 × 2 1/2, 1/4 × 4, सॉरी 1/4 इंटू मल्टीप्लीकेशन में ये आएगा। तो ये मैट्रिक्स ये आगे पूरा, ये सॉल्व करने के बाद, मतलब ये मैट्रिक्स ए ही आगे देखो, ये वाला, ये ए जो है ना, यही मैट्रिक्स है वो, मतलब दिस इज इंटीड अ मैट्रिक्स है। लेट्स कंप्यूट ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ए मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 2 बार करो। सही। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन associative, so we can write this as C1 R1, मतलब R1 C1 इंटू R1। यहाँ पे अपने को क्या फाइंड करना है पता है क्या है, यहाँ पे अपने को फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब अप टू a⁻10 तक। तो देखो ए स्क्वायर, ए तो क्लियर हो गया, सही है। अभी ए का तो कुछ इतना रोल है नहीं, बट अपन ए स्क्वायर के आगे के पूरे सम निकालना है। देखो पहले ए स्क्वायर चेक करें, तो ये C1 R1 मतलब ए रहता, यहाँ से क्लियर हो गया। तो C1 R1 C1 R1 C1 R1, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, so C1 R1 so the product R1 C1 is a scalar which is a dot product of a row vector R1 and column vector C1। तो देखो ये R1 C1 R1 C1, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यस। अभी ये देखो, इसके पहले ये जो है ना, ये कौन सा लिया था अपन ने, ये लिया था, पहले लिया था कॉलम और उसके बाद में रो लिया था, मतलब ये रो है ना, ये कॉलम लिया था। अभी ये क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेना है पहले रो फिर C1, मतलब नहीं कि ये 1 2 4 और ये 1 1/2 1/4 है ना, ये है ना ये। अभी देखो इसका ऑर्डर क्या है 1 × 3, ये मैट्रिक्स का। अभी इसका ऑर्डर क्या है 3 × 1, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या था 1 × 1, मतलब नहीं क्या सिंगल एलिमेंट आना चाहिए। देखो सिंगल एलिमेंट यहाँ पे लिखा है, सिंगल एलिमेंट है ना, 1 × 1 मतलब सिंगल एलिमेंट आना चाहिए। देखो तो 1 × 1 प्लस 2 × 1/2 प्लस 4 × 1/4, तो आंसर कितना आएगा 3। तो ये RC1 हो गया। अभी ए स्क्वायर क्या हो गया, मतलब 3 पुट करेंगे तो 3 बाहर निकाला, C1 R1 दैट इज 3 हो गया, क्योंकि C1 R1 क्या है ए है ना, C1 R1 क्या है ए, मतलब ए स्क्वायर हो गया 3 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वी कैन फाइंड हाइयर पावर ऑफ ए क्यूब क्या हो गया A × A², मतलब A × 3 है, मतलब क्या हो गया 3A², मतलब 3 × 3 है, अगेन A² = 3 पुट करेंगे, हो गया 3² A, मतलब 9 है। ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो फॉर्मूला क्या डिराइव होगा, A⁴ इक्वल टू 3⁻n−1, मतलब यहाँ पे 3² है ना, A³ है तो 3² आया यहाँ पे, 3 क्या आएगा n−1 है। वी कैन प्रूव दिस बाय इंडक्शन, तो इंडक्शन के हिसाब से प्रूव किया। मतलब इंडक्शन कैसे, पहले पहले देखो n = 1 पे ट्रू दिखाते ए आता, देखो A⁴ = A, के के ऊपर अज्यूम कर दे, A⁴ = 3⁻k−1 अज्यूम करेंगे फॉर सम k ग्रेटर इक्वल टू 1। मैथमेटिकल इंडक्शन का कंसेप्ट बता रहा हूँ। A⁴k+1 इक्वल टू पे प्रूव कर दे, मतलब A⁴k+1 को लिख लो मैं A × A⁴k, सेपरेट कर दिया उसको, है ना, ये फॉर्मूले के हिसाब से A⁴m+1 है ना, वो फॉर्मूले के हिसाब से सेपरेट कर दिया, तो A × 3⁻k−1 × A, ये 3⁻k−1 बाहर निकल गया, तो दैट इज A², तो ये 3A, तो हो गया 3⁻k। यस, दिस फॉर्मूला होल्ड्स फॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। वी नीड टू कैलकुलेट, अपने को क्या करना है A² + A³ + A⁴ ये कैलकुलेट करना है इन दिस एग्जाम्पल में, दैट इज उसको डिनोट किया एस से। तो फॉर्मूला देखो A⁴n क्या होता है 3⁻n−1 × A, मतलब ये A² क्या हो जाएगा 2 - 1 × A, 3 - 1 × A, 3⁻10 - 1 × A,
मतलब 3 3 स्क्वायर 3 टू द पावर 9 ए कॉमन निकालो, तो इसमें से 3, अभी ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज whose first term is 3 and common ratio is 3 and number of terms is 9, क्योंकि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 3 टू द पावर 9 है ना। देखो यहाँ पे this is the sum of parentheses is a geometric series with the first term is a equal to 3, common ratio r equal to 3, number of terms n equal to 9। मतलब देखो the sum of geometric given series क्या हो गया, Sn equal to a r to the power n minus 1 upon r minus 1। ये फॉर्मूला है किसका, फॉर्मूला फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का। अभी देखो ये n मतलब ने क्या, 9 नंबर ऑफ टर्म्स, सही है। तो देखो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 3 टू द पावर 9, ये 3 का मल्टीप्लिकेशन मतलब फर्स्ट टर्म 3 टू द पावर 9 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 पुट कर देंगे इस वैल्यू में। तो सम ऑफ स्केलर सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया, 3 टू द पावर 10 माइनस 3/2, मतलब s इक्वल टू दिस वन। सही है। अभी ऑप्शन में क्या दिया है, ये ए बी सी डी ये ऑप्शन दिए, कंपेयर करो इसके साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। कंपेयर हो गया इसके साथ, इक्वल है ना वो एस के साथ, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट। सही है, फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिस इज अ फाइनल आंसर। किसका फाइनल आंसर, ये इसका, ये फाइंड करना था आपने। ठीक है, नेक्स्ट, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक वीडियो।